चलो देखो बेटा ध्यान से, क्या करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, बेस डैश से फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बेस डैश फॉर्मूला है, इसको कन्वर्ट करना अपन को किस में बेटा, फिशर प्रोजेक्शन में। तो सबसे पहले क्या करो, ये लाइन को, जो लाइन, ये वाली लाइन देख रहे हो, ध्यान दीजिएगा, ये वाली लाइन, ये जो सॉलिड लाइन है ए बी, इसको आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। कितने कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर, तो इसको ड्रॉ करो इस तरह से। करेक्ट। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको वर्टिकल लाइन पे ही कर दीजिए ए और बी। अब ध्यान दो बेटा, ये लाइन डैश लाइन है, ये वेज लाइन है। तो डैश लाइन किधर है, इस लाइन के राइट साइड, तो इसको हम इधर बना लेते हैं। और ये कहाँ चला जाएगा, अपोजिट साइड सी। समझ में आया बेटा, कोई डाउट। इस तरह से कन्वर्ट कर लिया आपने किसमें, फिशर, सॉरी वेज डैश से किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। कोई डाउट। मान लीजिए और क्वेश्चन लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एक मान लीजिए ये ले लिया, दूसरा समझो। मान लीजिए मैंने लिया बेटा CHO, ध्यान से समझना, और यहाँ पे ले लिया CH2OH, करेक्ट। और इधर ले लिया हमने, मान लीजिएगा OH, और इधर बेटा हमने ले लिया H। तो इसको हमें क्या है, वेज डैश फॉर्मूला है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फेसर प्रोजेक्शन में। तो सबसे पहले क्या करो, ये वाली लाइन जो देख रहे हैं, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करिए बेटा आप। वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, और जो जो ग्रुप है वो करेक्ट कर दो, CHO, और लास्ट में क्या है, CH2OH, और एक ये बना लीजिए कायरल सेंटर है। तो अब डैश लाइन पे कौन है बेटा, H। तो ये H मान लो आप, इस लाइन के, ये वाली लाइन देखो ध्यान से, ये वाली लाइन, करेक्ट। इस लाइन के डैश वाली लाइन कहाँ, राइट साइड। तो राइट साइड है, तो राइट साइड कर दिया, बाकी दूसरा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। गॉट इट। बोलो बेटा, कोई डाउट किसी को। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझो बेटा ध्यान से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, समझिए। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, समझो बेटा ध्यान से। मान लीजिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन लिया, और इधर हमने बेटा ये बेस लाइन ले ली CL, और इधर मान लीजिए ये आपका लिया गया क्या, H लिया गया है। और इधर मान लीजिए ये डैश लाइन है, सॉरी वेज लाइन है, कौन सी बेटा, मान लीजिए इस पे कोई ग्रुप हम ले लेते हैं, सपोज BR ले लिया, कौन सा ले लिया बेटा, BR, करेक्ट। अब ध्यान से समझना, BR है। तो अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले ध्यान से समझना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं क्या बोला, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, समझो बेटा ध्यान से, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करिएगा, करेक्ट। तो आपने वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर लिया। कितने कायरल सेंटर हैं, एक और एक, दो, दो कायरल सेंटर हैं, इस तरह से ड्रॉ करिए। अब जो वर्टिकल लाइन थी बेटा, सबसे पहला ग्रुप कौन सा लगा, CH3, चलिए बेटा यहाँ पे CH3 आपने लगा दिया। बॉटम पे कौन सा है, CH3, चलिए बॉटम पे आपने लगा दिया CH3। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझो, नहीं। ये जो सॉलिड लाइन ली थी आपने, इस सॉलिड लाइन के राइट साइड में कौन है बेटा, डैश लाइन है। राइट साइड में कौन सी है, डैश लाइन है कि नहीं, या बोलो, राइट साइड में क्या है, डैश लाइन। इधर कर दिया, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, जस्ट अपोजिट साइड CL। समझा कि नहीं, बोलो, बोलिए बेटा। फिर देखो ये लाइन आ रही है, इस सर लाइन वो के, सीएल भी तो इधर आ सकते हैं ना, किधर, सीएल इधर नहीं आएगा क्या? किधर, इधर इस साइड। भाई देखो, दोनों एक प्लेन में थोड़ी ना हो जाएंगे। ये इस साइड है तो एक अपोजिट साइड रहेगा ना, है ना। नहीं ये सर, मान, ये जो सीएल है ना, ये इस साइड। कौन सा बेटा, ये वाला CL की सर बात मेरा कर रहे हो ना आप। कहना है, और ये इधर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किधर भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। मतलब और हम ट्रिक बता देंगे, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है ना। दूसरा तरीका भी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये किधर आ जाएगा, देखो अभी बता रहे, चिंता मत करो, और भी तरीके ले लेंगे हम, इधर इस तरह से, ठीक है ना। पहले ये समझ, एक और देखो, समझो, ध्यान से समझना, ठीक है ना। एक और समझो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको समझिएगा। जैसे मान लो सपोज हमने ये लिया, या सॉरी, एक मिनट, ध्यान से समझना बेटा, ट्रिक को समझो, है ना।
जैसे मान लो सपोज CHO, करेक्ट, इस तरह से लिया, फिर इधर लिया, फिर इधर, कैसे भी ले लो, कोई मर्जी है, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही कार्बन हो बेटा। ये ले लिया। अब मान लीजिए इस कार्बन पे इधर Cl दिया गया है, H हमने नहीं दिखाया, हो सकता है दिखा भी दे, नहीं भी दिखाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, फिशर में। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करिएगा, और वर्टिकल लाइन पे कौन सा ग्रुप है पहले, CHO, चलिए CHO लगा दो। लास्ट में कौन सा है, CH2OH। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, समझ रहे हो। अब देखो ये वर्टिकल लाइन जो भी देख रहे हो, ये वाली लाइन सॉलिड लाइन, इस सॉलिड लाइन के Cl किधर आ रहा है, राइट साइड आ रहा है बेटा। ट्रिक को समझो, ये Cl क्या आ रहा है, इस लाइन के, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, इसके किधर आ रहा है बेटा, ये राइट साइड। जो राइट साइड है उसे क्या कर दो, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, ये OH किसके आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, इसे राइट साइड कर दो। Br किधर आ रहा है बेटा, राइट साइड, क्या कर दो, लेफ्ट हैंड साइड। इतना यस समझ में आया कि नहीं, बोलो ट्रिक समझो क्या। यस ये, पहले ये लाइन समझो, इस लाइन को ड्रॉ कर लिया, CHO CH2OH, इस लाइन के राइट साइड है, कहाँ ले जाओगे, इधर लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड है, कहाँ ले जाओगे, राइट साइड, इधर कहाँ राइट साइड है, लेफ्ट साइड। कोई दिक्कत वाली बात, इतना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है। अब क्या है, बैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो और कोई एलिमेंट लगा सकते नहीं, क्योंकि बिना H के तभी तो बैलेंसी होगी, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या लगा दो आप, H और H। बताइए ट्रिक समझ में आई बेटा, ट्रिक समझ में आई कि नहीं। यस सर। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट देख लो, इसमें देखो, ये लाइन देखो, कोई भी राइट साइड है, लेफ्ट साइड ले गए, समझ में आया। इधर देखो, ये कहाँ पे है, राइट साइड है, कहाँ ले गए, लेफ्ट साइड, समझ में आया बेटा। इधर देखो, राइट साइड है, कहाँ ले गए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है, कहाँ ले गए, राइट साइड, समझो। लेफ्ट राइट साइड है, कहाँ ले गए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है, राइट साइड, राइट साइड है, लेफ्ट साइड। ट्रिक समझ में आ रही कि नहीं, बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं ट्रिक। यस सर आ रही है। यानी नोट करिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, नोट करो, ध्यान से समझो बेटा, ठीक है। या एक काम करो आप लोग, पहले ध्यान दो बेटा, क्या बनाया था हम लोगों ने, COOH और ये क्या था बेटा, H, और यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था क्या, COOH OH और दिस वन H, करेक्ट। और इसको हमने 60 डिग्री से रोटेट किया था, तो ये आपका जो एक फिक्स कार्बन है वो जैसा था वैसा ही रहेगा बेटा, क्योंकि उसको हम रोटेट नहीं करना है। लेकिन जो दूसरा रोटेट कर रहे थे कार्बन, वो यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, COOH, ध्यान से देखना, और दिस वन OH। इसको हमने क्या बोला, स्टैगर्ड फॉर्म बोला बेटा, स्टैगर्ड फॉर्म। और दिस वन कौन सा, इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म। ध्यान से समझना, इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कर लेना सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो चेंज करना है बेटा, कैसे हमें चेंज करना है। जनरली क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना, कि जो हमारा इक्लिप्स फॉर्म होता है, कौन सा इक्लिप्स फॉर्म होता है, इक्लिप्स फॉर्म को ही चेंज कर सकते हैं किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। लेकिन स्टैगर्ड फॉर्म आसानी नहीं है, लेकिन हाँ मैथमेटिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे समझो। एक मान लो इक्लिप्स फॉर्म है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 0 आ रही है, एक दूसरे के पैरेलल है सब, है ना, एक दूसरे के सामने है। तो अब मान लीजिएगा, सबसे पहला काम क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दो बेटा, सबसे पहला काम, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद 2 कार्बन है, समझिएगा। अब ये वाला कार्बन देखो बेटा, ध्यान से समझना प्लीज, सभी की नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। ये वाला कार्बन जो फिक्स वाला है, उस पर कौन सा ग्रुप लगा, COOH, करेक्ट। और उस पे कौन सा लगा है, OH, राइट साइड है, ये देखो बेटा राइट साइड है, OH, फिर ये कहाँ पे, इधर चला जाएगा, करेक्ट। अब क्या हुआ,
अब ये वाला कार्बन देखना है, कौन सा, ये वाला कार्बन। समझना ध्यान से बेटा, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे COOH लगा है, उसको आप कहाँ लगा दीजिएगा, बॉटम लाइन पे। कहाँ लगा दो, बॉटम लाइन पे। ध्यान से समझो, इस जो रोटेटेड वाला कार्बन है उस पे कहाँ लगा दो, बॉटम लाइन पे। और फिर क्या करो, उस COOH के राइट साइड में क्या है, OH है। राइट साइड में क्या बेटा, OH, OH लगा दो, फिर लेफ्ट साइड में H। समझ में आ गया कि नहीं, बोलिए। हम रोटेशन कैसे देख रहे हैं, इस तरह से, कोई दिक्कत वाली बात। फिर दोबारा समझो बेटा, इस वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन को, ये रहा, इस पे क्या लगा, COOH ग्रुप लगा है, और उसके राइट साइड क्या है, OH। राइट साइड क्या, OH। तो ये कहाँ चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो ये वाला कार्बन देखा, ये वाला कार्बन दोबारा देखो, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, दिस वन। इस कार्बन फिर वही चीज, COOH, क्या चीज, COOH लगा हुआ है, तो कहाँ लगा दो, बॉटम लाइन पे। फिर बॉटम लाइन पे लगा हुआ है, फिर उसके राइट साइड OH, राइट साइड OH, करेक्ट, इस तरह से राइट साइड OH, फिर H। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात। अब दूसरा देखो, स्टैगर्ड का मैथमेटिकली कैसे समझेंगे। पहले तो लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। सबसे पहले इसी कार्बन को देखेंगे हम लोग, ध्यान से समझना। COOH लगा हुआ है इस कार्बन पे, लगा दिया बेटा इस कार्बन पे COOH। अब क्या चीज है, समझना ध्यान से, बहुत आसानी से। उसके राइट साइड OH और H, चाहे वो इक्लिप्स हो, स्टैगर्ड हो। पहला कार्बन समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अब स्टैगर्ड में दूसरा कार्बन की दिक्कत है, वो समझिए कैसे। इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे देखो, उसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सा, OH। नीचे कौन सा लगा दोगे, OH। ध्यान से समझना बेटा, स्टैगर्ड के लिए बात कर रहा हूँ, OH। इस वाले कार्बन को जस्ट अपोजिट कौन सा, OH, OH लगा दिया। उसके राइट साइड में जो ग्रुप है वो लेफ्ट में चला जाएगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगा। ये कहाँ पे है, इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में, तो ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। और जो राइट लेफ्ट साइड है वो कहाँ चला जाएगा। फिर दोबारा समझ लो बेटा, ये वाला कार्बन देखो, COOH, OH, OH, जैसे इसमें है वैसे इसमें है, बस डॉटेड वाला देखिएगा इस वाले कार्बन को। इसके जस्ट अपोजिट साइड OH, बॉटम लाइन पे OH। ये इसके राइट साइड में है, वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड वो कहाँ जाएगा, राइट साइड। समझ में आ गया, ये ट्रिक है, समझिएगा, बहुत आसान है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा, कोई डाउट किसी को, बोलो बेटा। सौरभ, नो सर। आरती, यस सर। कोई भी डाउट बेटा किसी को है पूछेगा। नो सर। सर ये फर्स्ट वाले में नहीं होता ना वैसा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। बेटा देखो मैंने बोला ना, इसके लिए लॉजिक वही दिखाया, बस स्टैगर्ड के लिए वो भी दूसरे कार्बन के लिए, समझ रहे हो ना। पहला कार्बन तो देखो सेम आ रहा है सभी में, है ना, नोट करिएगा, बहुत आसान है, कुछ है नहीं बेटा। रिप्लाई करो बेटा, डन हो गया। नोट कर लिया बेटा सभी ने, ओके गुड। अब देखिए इसके बाद कौन सा, DL, D और L कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया हमने, दूसरा है हमारा कौन सा बेटा, DL कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से समझिएगा, D और L कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले दिस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, DL कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड या असाइन, जैसे मर्जी, इज यूज्ड टू डिजाइन या असाइन, ऐसा मतलब इंडिकेट करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिरर इमेजेस। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या बेटा, मिरर इमेजेस। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। दूसरा पॉइंट, ग्लिसरैल्डिहाइड, GL/CER, ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड कंपाउंड का नाम है बेटा, वाज द फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव मान लो क्वेश्चन मिल जाता है कहीं, वाज द फर्स्ट कंपाउंड
या molecule. Glyceraldehyde was the first molecule or compound which was used to represent, ठीक है, और assign क्या चाहिए बेटा, DL कॉन्फ़िगरेशन, मतलब DL कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और ये प्रैक्टिकली है बेटा, DL कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहला कंपाउंड जो लिया गया था वो कौन सा था, ग्लिसरॉल्डिहाइड था, जिससे बताया गया कि D होगा या फिर क्या होगा, L हो गया. तो हेंस इट इज मतलब क्या बेटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड टेकन एज रेफरेंस मॉलिक्यूल फॉर दिस सिस्टम, ठीक है ना, फॉर दिस सिस्टम, ठीक है बेटा. यानी कि सबसे पूछ भी देता है मान लो तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन की सबसे पहला कंपाउंड कौन सा होगा, ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, ठीक है. चलिए नोट करो बेटा इसको, फिर मैं आगे और पॉइंट्स बताता हूं. एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पर, दिस सिस्टम इज नॉट वैलिड फॉर, किसके लिए, ये दिस सिस्टम इज नॉट वैलिड फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए ये वैलिड नहीं होता है, कौन सा, डीएल सिस्टम. अब ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है वो फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले आप इसे नोट करिएगा फिर आगे बात करते हैं. समझो फिर देखो, डीएल कॉन्फ़िगरेशन मिरर इमेजेस के लिए यूज किया जाता है. सबसे पहला कंपाउंड कौन सा था जिसमें डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताया गया रेफरेंस के रूप में, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है. और ये आपका किसके लिए वैलिड नहीं होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए वैलिड नहीं होता है. ये पॉइंट दिमाग में आपको रखने हैं, तो सर प्लीज नोट करिएगा फिर आगे बात करते हैं हम लोग. गुड बेटा. चलिए नेक्स्ट देखो, कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी लिख के दे रहा हूँ. पहले सारे रूल्स लिख लीजिएगा ना कैसे पहचानना है, उसके बाद हम एग्जांपल्स लेते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ, सबसे पहला काम, ड्रॉ प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, फॉर्मूला. सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये फिशर प्रोजेक्शन के लिए ही होता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है. फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला विद, हाँ अब क्या होता है कभी कभी चेंजेस होता है, उसके लिए मैं रूल लिखा रहा हूँ. फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला विद क्या बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कार्बन चेन होगी कौन सी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो कहां पे होगी, इन वर्टिकल लाइन, इन वर्टिकल लाइन. समझे बेटा, ध्यान दो, कहां पे होगी, वर्टिकल लाइन होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन वर्टिकल लाइन, एंड हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप ऑन टॉप, किस पर होगी, टॉप पोजीशन, ठीक है, टॉप पे होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा. टॉप मतलब वर्टिकल लाइन जो होगी अपर साइड में सबसे टॉप पे कौन सा होगा, ऑक्सीडाइज ग्रुप. ऑक्सीडाइज मतलब जैसे CHO हो गया, COOH हो गया, इस तरह से जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है, ठीक है ना. फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ऑब्जर्व. सबसे पहला काम तो यही करना, वर्टिकल लाइन पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए, फिर उसके बाद ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पे होना चाहिए. फिर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या चीज, लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन को ऑब्जर्व करेंगे. इफ इट कंटेन, ध्यान दीजिएगा, इफ इट कंटेन्स OH और NH2 ग्रुप, कौन सा बेटा, या तो OH होगा या फिर क्या होगा, NH2 ग्रुप, एट, ध्यान दीजिएगा, राइट साइड, किसके, कायरल कार्बन के. देन डी कॉन्फ़िगरेशन
then deconfiguration is used, and if it is मतलब कौन, this one, ठीक है ना, is on लेफ्ट साइड, ठीक है, टाइम आउट हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया बेटा? ध्यान दीजिए क्या कि सबसे पहले क्या काम करेंगे, फिर से प्रोजेक्शन पूरी प्रॉपर वे में ड्रॉ करेंगे। लॉन्गेस्ट जो चेन होगी यानी वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। दूसरी चीज जो टॉप पोजीशन होगी वर्टिकल लाइन की, उस पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप, जैसे कि CHO हो गया, COOH हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है बेटा? अब दूसरा काम क्या करेंगे, लास्ट कायरल कार्बन को ऑब्जर्व करेंगे कि लास्ट कायरल कार्बन कहाँ पे है। जब लास्ट कायरल कार्बन मिल जाएगा तब देखेंगे कि उसमें OH या फिर OH और क्या चाहिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, OH और कौन सा बता रहा हूं मैं, OH और NH2 ग्रुप। यदि OH और NH2 ग्रुप राइट साइड में कंटेन होगा तब उसे डीकॉन्फिगरेशन बोलेंगे। और मान लीजिए इफ OH और क्या चीज, NH2 ग्रुप lies on right side, sorry left side, क्या बेटा, लेफ्ट साइड किसके, कायरल कार्बन, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड ऑफ कायरल कार्बन। कौन सा कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन। देन कौन सा बेटा, L configuration, then L configuration used, left side L configuration, right side D configuration, दोनों में से कोई भी हो सकता है, OH और NH2। अब मान लो कभी कभी ऐसा होगा बेटा, कंडीशन समझिएगा, कभी कभी क्या होगा, OH और NH2 दोनों ही राइट साइड हो। बेटा सौरभ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हॉरिजॉन्टल में क्यों होगी भाई, पहले तो होगी नहीं, ये तो होगी तो पहले हमने रूल क्या लिखाया, कहाँ पे होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन में। और वर्टिकल लाइन होगी तो आपको वर्टिकल लाइन में करना पड़ेगा ना, चेंज करके, है ना? अब मान लो सपोज इफ OH और दोनों ग्रुप, OH एंड NH2 ग्रुप, OH एंड NH2 बोथ ग्रुप, आर कहाँ पे, आर प्रेजेंट, जब OH और NH2 दोनों ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इफ OH and NH2 both group are present, then D or L configuration, D or L configuration is decided by कौन सा ग्रुप बेटा, NH2 ग्रुप। जब दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे तब किसके द्वारा डिसाइडेड करेंगे, NH2 के द्वारा डिसाइडेड करेंगे। यदि NH2 राइट साइड आ रहा है तो डी कॉन्फ़िगरेशन, और यदि L साइड आ रहा है तो कौन सा, सॉरी लेफ्ट साइड आ रहा है तो L कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया बेटा? चलिए नोट करिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक देखो क्या है कि सबसे पहले आपको जो भी फिशर प्रोजेक्शन दिया जाएगा DL कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सबसे पहले वर्टिकल लाइन पे देखेंगे क्या होना चाहिए कि कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे आनी चाहिए। यदि नहीं है, पहले तो होना चाहिए, यदि नहीं है तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि उस वर्टिकल लाइन पे क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, चाहे आपको उसके लिए कैसे इंटर कन्वर्जन करना पड़े या जो भी करना पड़े वो आपको होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये भी देखना है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप होगा वो कहाँ पे होना चाहिए बेटा, अपना टॉप मोस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। समझे ना, किस पे होना चाहिए, टॉप मोस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। और जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा तब हम करेंगे हाँ या करेक्ट है या फिर नहीं है, समझे ना? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा ऑब्जर्व करेंगे क्या, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर ऑब्जर्व करेंगे। कौन सा कायरल सेंटर, लास्ट कायरल सेंटर। जो लास्ट कायरल सेंटर होगा उस पे देखेंगे OH और NH2 ग्रुप, या तो OH होगा या NH2 ग्रुप होगा, कि वो राइट साइड है कायरल कार्बन के तो L D कॉन्फ़िगरेशन, यदि मान लो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो L कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो सपोज OH और NH2 दोनों प्रेजेंट है तो डिसाइड किसके द्वारा करेंगे, NH2 के द्वारा। जब वो NH2 राइट साइड होगा तो D, लेफ्ट साइड होगा तो L। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, सो प्लीज नोट करिए इसको, फिर आगे हम बात करते हैं।
डन सर। डन बेटा सबका। यस सर। चलिए अब एग्जांपल देखो, समझो बेटा ध्यान से। जैसे मान लो हमने क्या बोला, ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो सबसे पहले उसी को ले लेते हैं, CHO CH2OH OH और H, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका मिरर इमेज बना लेते हैं, दिस वन। ये मान लीजिए कोई मिरर रख दिया, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिएगा, जो पास में है उसे पास में को ड्रॉ कर दो, OH और ये H, ये मिरर इमेज हो गया। ये कौन सा, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, क्या वर्टिकल लाइन पे देखिए 3 कार्बन आ गए। लास्ट कायरल सेंटर, लास्ट क्या है इसमें, तो एक ही कायरल सेंटर है बेटा, है ना। तो ये किधर है, इस कायरल सेंटर के क्या है, राइट साइड है, तो ये कौन सा हो गया, डी कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और इसका मिरर इमेज क्या है, एल, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसको क्या बोलेंगे, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ में आया बेटा। और देखिए दूसरा एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए हमने ये एग्जांपल लिया, CHO H CH2OH और ये H। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये D है या फिर L है, तो क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करना होगा बेटा, क्या बोला मैंने, सबसे पहला काम, बोलो, सॉरी यहाँ पर OH, क्योंकि ये तो दोनों सेम रहे, OH। अब ये कंपाउंड दिया, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, वर्टिकल लाइन, तो 1 2 और ये 3, ये वर्टिकल लाइन थोड़ी ना हुई, ये तो इधर हो गया, वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए। तो वर्टिकल लाइन पे हमें करना है, तो वर्टिकल लाइन पे करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले CHO, यानी कि ये ऑक्सीडाइज ग्रुप है, ये तो यहीं पे होना चाहिए, ये तो कंफर्म है। अब ये ग्रुप कहाँ पे पहुंचना चाहिए हमारा, इस वाले कार्बन पे पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे आप, कन्वर्ट करना, बताइए क्या करेंगे, बोलो। तो देखो क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, इस वाले OH को आप इधर लेके आ जाओ, करेक्ट, सबसे पहले, फिर इसके बाद इसको आप इधर लेके आ जाओ। समझ में आया, पहले क्या हुआ, समझो बेटा, OH को क्या किया अपन ने, OH को इधर लेके आए, H इधर पहुंच गया, यस सर। समझ ना ध्यान से, है ना। पहला काम देखो, H इधर पहुंचा, OH इधर आ गया, फिर क्या किया अपन लोगों ने, फिर OH को इधर ले गए, CH2OH को इधर लेके आ गए। समझ में आया बेटा, बोलिए। तो क्या बन जाएगा ये CH2OH और ये क्या बन गया बेटा, OH। बोलो कोई डाउट इसमें, पहला काम यही करना है। अब जब ये काम हो गया, फिर आप आसानी से बता सकते हो, देखो ये क्या है, OH है, करेक्ट, किधर है, राइट साइड में, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया, डी कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया बेटा। और एग्जांपल देखिएगा, बहुत आसान है, कुछ चेंजेस वाली बात नहीं है। जैसे मान लो CH2OH, सपोज ये क्वेश्चन दे दिया आपको, हर तरह सर का इसकी क्वेश्चन, मेरे इमेज नहीं बनानी पड़ेगी। अरे बना लो ना, क्या दिक्कत है, बना लो, आपकी मर्जी। बनाओगे इसका मिरर इमेज क्या होगा, एल ही तो होगा भाई, एक जो ये मान लो एल है, तो एल का मिरर इमेज डी हो गया, डी का मिरर इमेज एल होगा, कंफर्म है, ये प्रैक्टिकली चीज है बेटा, एक्सपेरिमेंटली है, करेक्ट। अब मान लो ये कंपाउंड है, अब इसका आपसे डी और एल पूछा जाता है, तो आप क्या डी और एल बता सकते हो इसका भी, कैसे बताओगे, बताओ जरा। तो सबसे पहले क्या काम करना है बताइए इसको, सबसे पहला काम क्या करना है, ये वर्टिकल जो लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पे टॉप पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था, लेकिन ये तो गलत है। तो सबसे पहले हमें ये वाला ग्रुप इधर करना होगा, तो क्या कर दोगे आप, पूरे को रोटेट कर दो, इसको पूरे को उठा के रोटेट कर दीजिए। जैसे आप रोटेट करेंगे तो ये आपका CHO हो जाएगा, और इधर आपका क्या आ जाएगा, CH2OH। इसको रोटेट किया ना बेटा आपने, इसको रोटेट किया, तो ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट साइड, ये OH हो जाएगा, और इधर आपका H हो जाएगा। समझ रहे हो, मैंने क्या कर दिया, इसको पूरे को 180 से रोटेट कर दिया। अब देखो लास्ट कायरल तो यही है, तो ये क्या, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इसका मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बोलो जल्दी से, डी या फिर एल, एल। समझ में आया, बोलिए। और एग्जांपल देखिएगा बेटा, समझ आ गया। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, CHO, यस सर, समझ गया सर। समझ में आना ही चाहिए बेटा,
मान लीजिए ये CHO है, कोई दिक्कत वाली ये बात है तो पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेप्ट को समझोगे हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा बेटा। CHO करेक्ट, और इधर मान लीजिए हमने लगा दिया CH2OH, इधर H लगा दिया, इधर NH2 ग्रुप लगा दिया, समझे। अब ये D है या फिर L है, बताइए। 1 2 3 करेक्ट है, तो लास्ट का RL सेंटर तो यही हो गया बेटा। तो ये किधर है, अब NH2 है, OH तो है नहीं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस वन L। गॉट इट, बोलो कोई डाउट बेटा किसी को। हाँ सर। बिल्कुल बेटा रुचि, है ना, बस आप लोगों का साथ चाहिए, है ना। आप लोग इसी तरह से समझते जाओगे तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे हर चीज समझ में आ जाए आपको। कोशिश मेरी यही रहती है बेटा कि किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा हो, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, चाहे वो होशियार बच्चा हो, चाहे बिल्कुल बेकार बच्चा हो, क्यों ना हो। और मेरी नज़र में सब कोई अच्छा है, कोई बेकार नहीं है। बट शर्त क्या है कि वो खुद पढ़ना चाहता हो। जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहेगा, मैं उसे नहीं पढ़ा सकता। लेकिन यदि उसने चाह लिया कि हमें पढ़ना है, हमें नीट और जेई करना है, तो मैं उसका पूरा साथ दूंगा। हर क्वेश्चन को समझा के रहूंगा, हर टॉपिक को समझा के रहूंगा। कोई भी टॉपिक कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, समझाऊंगा बेटा, समझ रहे हो। क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक जितना भी चैप्टर पढ़ा है, ऑलमोस्ट हमारा जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं, सारे चैप्टर आपको उसी तरीके से समझ में आ रहे होंगे जिस तरह से पहला चैप्टर पढ़ाया था। हर चैप्टर में उसी तरह से समझा रहा हूँ, एक एक नहीं, 10 10 20 20 एग्जाम्पल ले रहे हैं। बट समझ में आना चाहिए सबको। सो प्लीज, इसीलिए मैं बोलता हूँ, कुछ और पढ़ो या मत पढ़ो, आप अपने नोट्स को पढ़िए जो पढ़ा रहा हूँ मैं, बस उसी से कल्याण हो जाएगा। चलिए नोट करो बेटा जल्दी से। डन बेटा। चलिए अब देखो, ये तो मैंने क्या बताया था अभी, जिसमें एक एक कार्बन हो। अब मान लीजिए सपोज हमने ले लिया CHO, ध्यान देना बेटा, CHO है, और भी मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है ना, CHO ले लिया, उसके बाद मान लीजिए याद हमने CH2OH ले लिया, एक दो मान लो सपोज इस तरह ले लिया, HOH, H और OH, मान लीजिए ये कंपाउंड दिया गया, ठीक है। एक कंपाउंड ये ले लिया, और भी कंपाउंड ले लेते हैं बेटा, दूसरा कंपाउंड CHO, और मान लीजिए CH2OH, मान लो सपोज यहाँ पे हमने ले लिया HOH ले लिया बेटा, OH और H ले लिया, HOH ले लिया, H और OH ले लिया। सपोज इस तरह से हमने कंपाउंड ले लिए। और आपसे क्या कह रहा है कि D कौन सा है, L कौन सा है। बहुत आसान है, समझिएगा ध्यान से बेटा प्लीज। देखो सबसे पहले 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे, बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये कायरल कार्बन है, बिल्कुल बेटा कायरल कार्बन है। ये कायरल कार्बन है, बिल्कुल है। तो देखो एक कायरल कार्बन, ये कार्बन, तो लास्ट कायरल सेंटर कौन सा है, यही तो है बेटा। अब जब लास्ट कायरल सेंटर ये है, तो लास्ट कायरल सेंटर को ही देखना है। अब उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है, OH, तो क्या हो गया बेटा ओ ये, एच। बोलिए डी। डी कॉन्फ़िगरेशन। इधर देखो, ये भी कायरल सेंटर है, इधर भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। CHO ग्रुप टॉप मोस्ट पे है, वर्टिकल लाइन पे सारे कार्बन आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट कायरल सेंटर को देखो, ये लास्ट कायरल सेंटर, ध्यान दीजिएगा, लास्ट कायरल सेंटर को ही देखना बेटा। लास्ट कायरल सेंटर, लास्ट कायरल सेंटर देखा, या फिर बुक में दिया हुआ CH2OH के जस्ट अबव साइड में, ठीक है ना। OH क्या है, राइट साइड है, तो क्या हो गया बेटा D। और ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, ग्लूकोज का। तो बट डी कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया कि नहीं बेटा, बोलिए, समझ में आया, बोलो बेटा। यस यस सर। सर। चलिए नोट करो, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ जो आप ट्राई करेंगे। आई थिंक अब तो कोई भी एग्जांपल आपको दिया जाए आप आसानी से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
डन बेटा। एक और एग्जांपल देख लीजिए बेटा। मान लीजिए सपोज CHO और इधर हमने CH2OH। ध्यान देना सभी लोग, जैसा सौरभ पूछ रहा था उस तरह का भी एग्जांपल दे देता हूँ एक। ये मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, देखो लास्ट कायरल सेंटर ये हो गया बेटा, ठीक है। लास्ट कायरल सेंटर देखना है, लास्ट कायरल सेंटर। अब उस लास्ट कायरल सेंटर पे बात करें या जो भी है, अब देखो OH भी प्रेजेंट है, NH2 भी प्रेजेंट है कि नहीं। तो अब NH2 किधर साइड है, बोलो, राइट साइड है। तो मैंने क्या बोला था, जब NH2 और OH दोनों प्रेजेंट होंगे बेटा, तब किसको देखोगे आप, NH2 को देखना है। तो ओनली सिर्फ NH2 डिसाइड करेगा। तो NH2 राइट साइड है, तो कौन सा हो गया, डी कॉन्फ़िगरेशन। सर इधर ये नहीं देखना कि नहीं लास्ट बिल्कुल नहीं। सेंटर। ये मान लो, फिर मेरा मतलब क्या हुआ लिखाने का बेटा, रूल इसलिए तो लिखाया मैंने पहले, आप बताओ ना। मैं रूल क्यों लिखाया, रूल को इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। यदि OH और NH2 दोनों लगे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, NH2 के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा ग्रुप है, डी है या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आया कि नहीं बेटा, क्लियर। यस सर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी बेटा। सर यदि ये NH2 इधर इधर H की जगह भी होता तो। कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट राइट साइड और लेफ्ट साइड इतना देखो बस, समझे। एक और क्वेश्चन मान लो, चलो एक और ले लेते हैं। हर कंफ्यूजन देखो दूर होना चाहिए बेटा आपका, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये मान लीजिए H है और इधर आपका NH2 है सपोज। अब देखिए बुक में लिखा होता CH2 और मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस क्या कायरल सेंटर देख रहा हूँ। देखो 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, कायरल सेंटर एक ही है, NH2 किधर है, राइट साइड है, क्या हो गया बेटा, डी। समझ में आया, नोट करो। अब मान लीजिए सपोज बेटा कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, C OOH हो गया बेटा सभी। सर पीछे का स्लाइड बताइए ना एक बार। रिप्लाई किया करो बेटा, ना इसीलिए तो बोलता हूँ। चलिए नोट करो जल्दी से। डन सर। डन। अब देखिएगा, अब मान लीजिए सपोज मैंने ये क्वेश्चन ले लिया बेटा, या ये क्वेश्चन अपने ले लिया COOH, और ये मान लीजिए H और OH, दिस वन OH और दिस वन H, करेक्ट। अब समझो, तो सबसे पहले हम बात करें बेटा, यहाँ पे तो क्या आ रही, सिमेट्री आ रही है, तो क्या होगा, नो आइसोमरिज्म या नो कॉन्फ़िगरेशन है ना। इसके लिए हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे बताइए, ड्यू टू क्या जी बेटा, सिमेट्री। ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री कांट बी डिटरमाइन डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। सिमेट्री की वजह से यहाँ पर हम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता पाएंगे बेटा। अरे बेटा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड कहाँ पे, ग्लिसरॉल्डिहाइड तो कब का खत्म हो गया, पहला ही क्वेश्चन लिया था।
ग्लिसरॉल्डिहाइड कहाँ है बेटा? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड थोड़ी ना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड तो पहला कंपाउंड था। बट यहाँ पे देखो क्या ये सिमेट्री है? नहीं सिमेट्री है। तो अब आप देखेंगे क्या, 1 2 3 4, ठीक है। लास्ट कायरल सेंटर ये वाला है, तो लास्ट कायरल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कौन सा हो गया? एल कॉन्फ़िगरेशन। अरे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड तो बेटा ये वाला होता ना, CHO CH2OH OH और H, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो समझे ना, कहाँ सिमेट्री है बेटा इसमें, बताओ जरा मुझे। और ये कौन सा हो जाएगा? एल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी डी। चलिए नोट करिए जल्दी से। ओके थैंक यू बेटा, बाकी नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं। रिवाइज करते रहिए सभी लोग। ओके थैंक यू बेटा।